Hey, what's up everyone? Hiren Joshi this side. Welcome to yet another vlog. Today we are at the Kisan Eco Farms homestay. आप यहाँ पे पहुँचने के लिए you can come by road. It hardly takes around 2.5 hours to 3.5 hours from Mumbai. और आप ट्रेन से भी आ सकते हैं. For train you can get down at Wasind station और वहाँ से you can take a rickshaw. It would take hardly 10 minutes for you to come here. तो चलिए इस प्रॉपर्टी का रिव्यू शुरू करते हैं. तो यहाँ पे है इनका सबसे फेमस मड विला, जिसको मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा. एंड इनके पास कुछ कॉटेजेस भी हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉटेजेस हैं. कुछ सिर्फ कम्प्लीटली मड से बने हुए हैं, कुछ मॉडर्न एमिनिटीज से बने हुए हैं. तो चलिए सारी चीज़ें देखते हैं. सो दिस इज़ देयर मड विला विच इज़ very much one of their USPs. Okay. It can accommodate easily 8 to 10 people. और अगर फ्रेंड्स हैं तो यार थोड़ा और 2-3 लोग आप लोग एडजस्ट हो सकते हैं. बट यू नो द मोमेंट मैं इसमें एंटर हुआ हूँ, आई कैन फील यू नो कि ये एक प्रॉपर मड से बना हुआ है. एक ना वो एक ठंडक सी लग रही है. एक आई कैन फील ठंडा. इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो स्मेल, यू नो थोड़ी मड की स्मेल भी आ रही है. अच्छा, इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि यू फील इरिटेटेड, बट येस दिस इज़ देयर लिविंग एरिया. जस्ट बिसाइड टू दैट दे हैव अ किचन. सो आई नीड टू चेक इफ़ दे आर अलाउिंग यू. गैस वगैरह तो दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो मे बी यू कैन कुक योर ओन फूड, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दैट ऑप्शन इज़ देयर. देयर इज़ ऑल्सो स्मॉल बालकनी देयर, और जो पेड़ के बीचों बीच है, तो इट्स क्वाइट यू नो नियर टू एक्चुअल नेचर. ये यहाँ पर भी आप देखोगे पूरा पेड़ है, यू नो रियल पेड़ है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एन इको फार्म. ये है बेडरूम. Okay, all bedroom comes with the you know wardrobe where you can accommodate your clothes. Here you go. ACs and an amazing view of the nature. यार कोई एक आवाज़ नहीं आ रही है गाड़ियों की मुझे इधर यार. What all I can hear is the chirping of birds. This is the washroom. This is the bedroom number 2. There you go. This is the washroom. Again a wardrobe. And an amazing view. There you go. Okay, so they also have a bedroom at upstairs. तो एक वो bedroom भी check कर लेते हैं. Right, before we go to the bedroom, there's a huge gallery out of there. Wow. यहाँ से you can just see greenery and greenery. That's it. Nothing else. Just pure nature. Right, so this is the bedroom. As you can see, the sun rays are coming in from there. It just feels so amazing, guys. एक जो वो feeling होती है ना, which I don't know, अगर आप लोग पहले मड के बने हुए घर में रहे हो या नहीं रहे हो, but यहाँ पर definitely we're gonna get a feeling of that. ऑल राइट, सो ये है इनका ट्विन कॉटेजेस, जहाँ पे एटलीस्ट 8 to 10 पीपल कैन स्टे. सो चलिए इसको हम अंदर से इस प्रॉपर्टी को देखते हैं.
ओके, सो एज यू कैन सी ये एक बेड है जहाँ पे अराउंड 2-3 पीपल कैन स्लीप. देन देयर इज़ अनदर कपल ऑफ बेड्स ओवर हियर. ये है वॉशरूम, क्वाइट स्पेशियस विद गीज़र एंड ऑल. यहाँ से डोर को अगर हम ओपन कर देंगे वो साइड से, देन सेम सेटअप वहाँ पर भी है. तो 4 और 4 अराउंड 8 to 10 पीपल कैन ईजिली अकोमोडेट इन दिस. This is that other property that I was talking about. Yeah, so this is that door that I was talking about. अगर इसको हम ओपन कर देंगे तो बाकी के लोग यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं. सेम सेटअप, they have a washroom here and around 4 to 5 people can also accommodate here. All right, so जैसे मैंने बताया कि इनके पास अलग अलग टाइप के कॉटेजेस हैं. एक है मॉडर्न कॉटेज जो एक मॉडर्न स्टाइल से बना हुआ है. दिस वन, ये जो हमारे सामने आप देख रहे हो, इट इज़ अ मड कॉटेज. तो ये जो एक प्रॉपर मिट्टी से बना हुआ है, एवरीथिंग हैज़ बिन राइट फ्रॉम ईट, मिट्टी सब यहीं से इन्होंने बनाकर इस कॉटेज को बनाया है. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक छोटी सी जगह है जहाँ पे इवनिंग में आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा सा बॉन फायर कर सकते हैं. और चलिए देखते हैं इस मड कॉटेज को. So we've got a nice space with the fans. So if you're coming in summer, and there you go, you can see that butterfly. That's the best part of this, eco farm stay. आपको एक छोटी छोटी आवाज़ें आ रही हैं उन पंछियों की. Right? Yeah. So this is the mud farm. Okay. तो ये ट्विन कॉटेजेस हैं. एक कॉटेज में इट कैन अकोमोडेट 4 to 5 पीपल. सामने ये डोर ओपन कर देंगे तो ये दोनों कॉटेजेस मर्ज हो जाएंगे. सो यू कैन हैव अराउंड 8 to 10 पीपल आप यहाँ पे इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं. Okay, they also have a small pool down there. Which doesn't look that clean at the moment. I just had a word with them, so they said the filtering of the water will happen now because of I don't know, on Fridays there is an electricity issue in this entire area, but I can see that electricity had just come now, so now they will probably filter the entire pool. They also have a small kids play area with few rides. So what I can see is a slide, some jhulas. They have a trampoline as well. Seesaw भी है I think यहाँ पे. Yes, right. And this is their dining area, which can easily accommodate more than 15 people. Yes. और खाना भी सच में बोलूँ तो ऐसा लगेगा नहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप लिटरली कहीं अपने जो हमारा गांव होता है हम अपने गांव आ गए. इट इज़ दैट अमेजिंग. आई विल गोना फिनिश दिस एंड देन विल गोना चेक आउट द अदर प्लेसेस ऑफ द प्रॉपर्टी. थैंक यू. ऑलराइट. और ये है इनका एक छोटा सा फार्मिंग एरिया जहाँ पे कुछ सब्जियाँ जो यहाँ की ज़मीन सपोर्ट करती है वो यहाँ पे उगाते हैं. और जो भी गेस्ट होते हैं आई थिंक इन एवरी 15 days 1 month डिपेंडिंग ऑन जब इन सब्जियों को निकालने का समय आता है तो आप भी इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं. तो आप, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक छोटा सा एक फार्मिंग का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको करने मिल सकता है. आइए देखते हैं क्या क्या अभी तक इन्होंने यहाँ पे उगाया है. तो हियर दे हैव गॉट ब्रिंजल्स, बैंगन. यहाँ पे है मठ. यहाँ पे है मठ. देन यहाँ पे दे हैव अ मेथी जो अभी आई थिंक टाइम लगेगा बट मुझे बता रहे थे कि यहाँ की ज़मीन ज़्यादा मेथी को सपोर्ट नहीं करती है. एंड देन वी हैव यहाँ पे मिर्ची.
आई कैन सी सम मिर्चीज, वेरी गो। ये देखो, आप देख रहे हैं कुछ मिर्ची यहाँ पे, वेरी नाइस। और यहाँ पे दे हैव टोमेटोज, राइट, टोमेटोज हैं। फिर और क्या है, और क्या है, केले हैं वहाँ पे, आलू बड़ी के पत्ते हैं। सो यस, ऑल इन ऑल अगर आप एक बोलते हैं ना कि अगर आपके गांव को मिस कर रहे हो, आप सिटी से थोड़ा सा परेशान हो चुके हो या थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, तो फार्मिंग जैसा भी आप एक्सपीरियंस यहाँ पे एक इनकी छोटी सी जो फार्मिंग की जगह है वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट। ये था हमारा किसान इको फार्म स्टे का एक छोटा सा प्रॉपर्टी रिव्यू। वी हैव थरोली एंजॉयड द प्रॉपर्टी बिकॉज दिस एंटायर प्रॉपर्टी इज मेंट टू मेक यू फील क्लोज टू द नेचर। ये आपको, अगर आप अपने नेचर को एक नज़दीक से अगर आप देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो दिस इज़ द मस्ट विजिट प्रॉपर्टी। They've got different types of properties, जैसे मैंने कहा, they've got mud villas, mud cottages, बहुत सारे एनिमल्स हैं। आप आपका फार्मिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप आपके फैमिलीज के साथ। एंड अराउंड 3,500 इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक फूड एंड ऑल। दिस इज अ मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट यू कैन हैव, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम मुंबई और पुणे। मुंबई से तो आई थिंक हार्डली कुछ 50-60 किलोमीटर्स ही हैं। यू कैन ड्राइव थ्रू, यू कैन ऑल्सो कम थ्रू द ट्रेन विच इज़ नॉट दैट फार। और आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो मैं इनके ओनर के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इनके बारे में बात कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ के हाउस हेल्प बहुत ही सपोर्टिव हैं। जो मैम हैं, जो भी मेरा वीडियो भी ले रहे हैं, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। और स्टाफ सारी प्रॉपर्टी को क्लीन रखते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो दे आर देयर। सो दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। दिस इज़ हिरेन जोशी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह किसी और एक प्रॉपर्टी के रिव्यू में। दिस इज़ हिरेन जोशी साइनिंग आउट। बाय बाय, पीस।